की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, सो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। और वेरिएबल्स के टाइप्स में हम लोगों के पास दो चीज़ें थी। एक तो था हमारे पास कैटेगोरिकल और दूसरा था हमारा न्यूमेरिकल। तो ये दो टाइप्स होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल। क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये जो दो वेरिएबल हैं इनके केसेस इस तरह से बन सकते हैं। या तो आपका दोनों ही वेरिएबल कैटेगोरिकल हो, या फिर आपके दोनों ही वेरिएबल न्यूमेरिकल्स हों, एंड अदर केसेस वन कैटेगोरिकल एंड वन न्यूमेरिकल। तो इस तरह से तीन केसेस हमारे बनते हैं टू वेरिएबल्स के। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे इन तीन कैटेगरीज को। ओके, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल, देन एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल, then association between categorical and numerical variable. So without further delay, let's watch what is association. Association से मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन से आप अदर वेरिएबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सको। Again, I repeat, association between two variables means knowing information about one variable provides information about the other variable. If there are two variable and you know about only one variable, आपके पास दो वेरिएबल है बट आप सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में जानते हो, तो उस एक वेरिएबल की इंफॉर्मेशन से आप अदर वेरिएबल के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इस तरह की चीज को आप क्या बोल रहे होते हो? एसोसिएशन। तो आई होप कि एसोसिएशन वर्ड आपको क्लियर है। यहाँ पर आपको अगर एक वेरिएबल के बारे में पता है तो आपको दूसरे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब तो आपके वेरिएबल्स में एसोसिएशन है। अभी नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपना एसोसिएशन के टाइप्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो दो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, उनके बीच में हमें एसोसिएशन देखना है। तो इसको सॉल्व करने का या फिर मैथमेटिकली हम लोग कैसे देखते हैं कि एसोसिएशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को दो चीजें निकालने आनी चाहिए। एक तो होता है कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होता है रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इफ रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और द कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर द सेम फॉर ऑल रोज, देन वी से दैट टू वेरिएबल्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ ईच अदर। अगर आपकी रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम है सभी रोज या फिर सभी कॉलम के लिए, तब आप कहते हो कि आपके जो वेरिएबल हैं वो एसोसिएटेड नहीं है। मतलब कि एक वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होगी तो आप दूसरे की इंफॉर्मेशन गेस नहीं कर सकते। बट यही अगर आपकी रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो रोज और कॉलम में, तब आप बोलते हो कि हाँ ये जो दो वेरिएबल्स हैं वो एसोसिएटेड विथ ईच अदर। अब ये चीज ज्यादा क्लियर होगी जब हम जान जाएंगे कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या है और इसे हम लोग निकालते कैसे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि एक मार्केट रिसर्च फर्म है जो कि इंटरेस्टेड है स्मार्टफोन के बारे में एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्टफोन के ओनरशिप के बारे में पता किया जा रहा है कि आपका उसका जो जेंडर है वो मेल और फीमेल है, और यहाँ पर हमें देखना है कि कितने मेल और कितने फीमेल
स्मार्टफोन को ओन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गिवन डेटा है। इस गिवन डेटा के हिसाब से हम पहले तो एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले देयर आर 44 फीमेल्स एंड 56 मेल स्टूडेंट्स, राइट। सो 44 यहाँ पर 44 फीमेल है। अगर हम अपनी टेबल इस तरह से बनाएं कि यहाँ पर कॉलम में हम जेंडर लिख रहे होंगे, और जेंडर में भी हमारा कौन कौन से जेंडर है, फीमेल और मेल, और इधर हम लोग रोज में अपने लिख रहे होंगे ओन्स अ स्मार्टफोन और नॉट। ओन अ स्मार्टफोन। तो यहाँ पे क्या गिवन है, देयर आर 44 फीमेल एंड 56 मेल स्टूडेंट। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स और टोटल नंबर ऑफ मेल गिवन है, राइट। तो यहाँ पे टोटल 44 फीमेल है और 56 मेल। नेक्स्ट गिवन इज 76 स्टूडेंट्स ओन्ड अ स्मार्टफोन्स एंड 24 डिड नॉट ओन। तो यहाँ पर किसका टोटल गिवन है कि नो और यस में, यहाँ पर ये जैसे नो और यस गिवन है, तो इसको मुझे यहाँ पे सही से लिखना होगा, ओन्ड अ स्मार्टफोन, नो एंड यस। तो यहाँ पर ये इसका टोटल है। गिवन है कि आपके 76 स्टूडेंट ओन्ड करते हैं फोन्स को, तो यहाँ पर 76 यस एंड 24 नो। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन 34 फीमेल स्टूडेंट्स ओन्ड अ स्मार्टफोन। तो यहाँ पे 34 फीमेल्स हैं जो कि स्मार्टफोन को ओन करते हैं। तो जेंडर में तो फीमेल है, तो आपका फर्स्ट रो में जाएगा, और यस है इसलिए सेकंड कॉलम में जाएगा ये। तो यहाँ पर हम 34 इसको लिख रहे होंगे। 42 मेल स्टूडेंट्स ओन्ड अ स्मार्टफोन। तो यहाँ पर मेल के केस में 42 स्टूडेंट्स है जो कि ओन करते हैं। क्योंकि हमको टोटल पता है 44 और यस है 34, तो हम ये पता कर सकते हैं यहाँ पर कि कितनी फीमेल्स होंगी जो कि नहीं ओन करती। क्योंकि टोटल 44 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10, और मेल का 56 है तो 56 माइनस 42 हो जाएगा 14। अब अगर आप इनको ऐड करोगे 10 प्लस 14 तो आपको 24 मिल रहा है, और 34 प्लस 42 76 मिल रहा है। यानी कि हमारी ये जो टेबल है, ये टेबल हमारी सही है। ठीक है, और इस टेबल को हम बोलते हैं कंटिंजेंसी टेबल। कंटिंजेंसी टेबल, ठीक है। तो अब हमने अपनी कंटिंजेंसी टेबल बना ली। अब हमें निकालना है रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है हमें, रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी होता है। रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना होता है, अपना जो रो टोटल उससे आपको रोज में डिवाइड करना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पर 44 इज रो टोटल, ठीक है। तो आप 44 से डिवाइड कर रहे होंगे। यहाँ पर आप देखें, ये 44 आपका रो टोटल है, और आपको 44 से जब आप अपने रोज में डिवाइड करोगे तो ये 10/44, 34/44, 14/56, 42/56, 24/100, 76/100, दीज आर रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि आपने रो से डिवाइड किया है। इसी तरह से कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां पर आप कॉलम वैल्यू से डिवाइड करते हो उसको कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये कॉलम टोटल है और ये रो टोटल है। जब आप रो टोटल से डिवाइड करोगे रोज को तो उसको रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जब आप कॉलम टोटल से डिवाइड करोगे कॉलम को तो आप उसको कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो दो चीजें हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम एसोसिएशन के बारे में जो पढ़ा था हम लोगों ने पहले, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं? हम लोगों ने पढ़ा कि एसोसिएशन तब होगा, एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल्स तब होगा जब ये रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी
जो रोज की निकल के आई है वो सेम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर इसका आप वैल्यू परसेंटेज में निकालोगे, परसेंटेज में निकालोगे तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 22.73 और 25%, 77.27 और 75%, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी इक्वल वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अप्रोक्स इक्वल वैल्यूज दिख रही हैं आपका। यहाँ पर ये जो रो टोटल है और यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे आपकी वैल्यूज देखिए 70s में है, यहाँ पर आपकी वैल्यूज 20s में है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो रो वैल्यूज हैं वो आपकी अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो ये आपका एसोसिएटेड नहीं है, not associated. In this example, categorical variables female and male are not associated. ठीक है, तो not associated हमने बोल दिया। अगर आप नॉर्मली भी इसको एक बार सोच कर देखो तो आप गेस नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई भी चीज, अगर स्मार्टफोन का एग्जांपल लो, मेल्स ने मेल नंबर ऑफ मेल्स डज नॉट डिफाइन कि हाउ मैनी फीमेल्स विल ओन द स्मार्टफोन, तो ये लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है टू गेस नंबर ऑफ फीमेल्स विल ओन अ स्मार्टफोन और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेल्स, राइट। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ये जो एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग ये देख रहे होंगे कि एसोसिएशन है या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इनकम लेवल के बेसिस पर। यहाँ पर इनकम लेवल के बेसिस पर देखते हैं। देयर आर एन एनालिस्ट, this is question number 2. An analyst is interested in finding out whether ownership of a smartphone is associated with the income of an individual or not. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि इनकम लेवल पर आपकी जो वैल्यूज हैं, ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन है, वो एसोसिएटेड है या नहीं। इसके लिए टोटल 100 लोगों को पिक किया गया है रैंडमली और इंडिविजुअली सर्वे किया गया है, जिसमें ये पाया गया कि 20 हैं जो कि हाई इनकम से हैं, 66 हैं मीडियम इनकम से और 14 है लो इनकम। तो इसके लिए पहले तो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। इसकी टेबल यहाँ पर होगी। Let's say here income level में क्या क्या है हमारे पास, हाई, मीडियम एंड लो। सो आपका यहाँ पर होगा नो, ओन्ड अ स्मार्टफोन एंड यस, not owned a smartphone, and yes means owned a smartphone. Then next is total. This is row total and this is column total. So here given is 20 high income. तो हाई इनकम वाले 20 हैं, मीडियम में 66 हैं और लो में 14 है, और टोटल यहाँ पर हमें मिल रहा है 100. Next is given 62 individual owned a smartphone and 38 did not own. So column total के बारे में given है 38 did not own and 62 owned. फिर given है 18 high income individual owned a smartphone. So here 18. Then 39 medium income individual owned a smartphone. So here 39. Then 5 low income individual owned a smartphone. Then 5. नो वाला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 20 - 18 करके, 66 - 39 करके,
हाउ मच इट विल बी 66 माइनस 39, आपको ये टेबल मिलेगी सिंपली। ओके, तो यहाँ पर आपका ये टेबल हमें मिल रही है, दिस इज योर कंटिंजेंसी टेबल। अब जब आप रो टोटल निकालोगे, सॉरी रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो उस केस में आपको अपने रो टोटल से डिवाइड करना होगा रोज की वैल्यूज को, और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम टोटल से डिवाइड करते हैं कॉलम की वैल्यूज को। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व्ड वैल्यूज हैं, ये है हमारी रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर आपने रो टोटल से डिवाइड किया हुआ है अपनी रोज को, सॉरी कॉलम्स को। इसी तरह से कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आपने कॉलम की वैल्यूज को किससे डिवाइड किया है, कॉलम टोटल से। तो इस तरह से आपने रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। अब हम देखेंगे कि इनके बीच में एसोसिएशन है या नहीं। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह का परसेंटेज मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो भी परसेंटेज है वो सेम वैल्यूज में नहीं है। पिछले एग्जाम्पल में नो वाले सारे 20s में थे और यस वाले सारे 70s में थे, बट यहाँ पर देखिए आपका पहली वैल्यू 10 है, देन 40, देन 64, और यहाँ पे क्या है 90, 59, 35। तो क्लियरली विजिबल है कि आपकी जो सारी वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। और हमने पढ़ा था कि जब भी आपको कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मिलेगी, उस केस में आपके जो वेरिएबल होंगे वो एसोसिएटेड होंगे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपका जो इनकम लेवल है वो एसोसिएटेड है वेदर अ पर्सन विल ओन अ स्मार्टफोन और नॉट। ओके, अभी ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा, अभी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हमें रिप्रेजेंट, हम एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को शो करते हैं अपने स्टैक्ड बार चार्ट से। तो इसके लिए हमें स्टैक्ड बार चार्ट भी बनाने आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो स्टैक्ड बार चार्ट से होती है। सो व्हाट इज स्टैक्ड बार चार्ट, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टैक्ड बार चार्ट, क्या होता है वो देखते हैं। व्हाट इज स्टैक्ड बार चार्ट? स्टैक्ड बार चार्ट, सबसे पहले तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज each bar broken down into smaller segment. Okay, then next is, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट में हम लोग ब्रोक करते हैं तो इसको हम लोग सेगमेंटेड बार चार्ट भी बोलते हैं। It is also called segmented bar chart. और ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ये मैं कैसे लिख रही हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, या अभी ठीक है। ओके, सो स्टैक्ड बार चार्ट क्या होता है, या ये रिप्रेजेंट करता है दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के काउंट को, और सब दोनों ही बार आपको ब्रोक डाउन करना होता है स्मॉल सेगमेंट में, और ये जो सेगमेंट्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे होता है, और इसको सेगमेंटेड बार चार्ट भी बोलते हैं।
अब जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा ये बार चार्ट कैसे बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कंटिजेंसी टेबल बनाई हुई है ना, तो इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली आपको 2 बार बनाने पड़ेंगे, और ये दोनों बार क्योंकि आपके स्टैक बार चार्ट कैटेगोरिकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों के जो बार चार्ट होंगे वो कैटेगोरिकल वेरिएबल के बेसिस पे होंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, तो नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो 2 बार बनेंगे आपके। फर्स्ट होगा आपका फीमेल के लिए। अब ये तो मैंने ऐसे रैंडम बना दिया, बट यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बनेगा। तो पहले इसको हम फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी गई है, मैक्सिमम 42 गिवन है। तो लेट्स से यहाँ पर 20, 40 एंड 60, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फीमेल, टोटल फीमेल कितना है 44, है ना। तो यहाँ पर कहीं पर 44 होगा, तो यहाँ पर 44 के लिए हम लोग ले लेते हैं फीमेल का। और मेल कितना है 56, तो मेल के लिए हम लोग ले लेते हैं अराउंड 56। तो ये हो गया हमारा मेल के लिए। तो नंबर ऑफ स्टैक्ड बार्स विल डिपेंड्स ऑन टोटली नंबर ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल। 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो 2 बार होंगे हमारे, और बार की जो हाइट होगी वो हमारी टोटली डिपेंड करेगी कि फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल कितने हैं। क्योंकि यहाँ पे 44 थे तो हम लोगों ने 44 तक इसकी हाइट रखी, और फीमेल 56 है तो यहाँ पर हमने 56 फीमेल की हाइट रखी। अभी इसमें ही सेगमेंट करना है हमें। अब सेगमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे, सेगमेंट हम लोग लेंगे नो और यस के लिए, है ना। अब फीमेल में नो कितने हैं 10, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये 10 है, क्योंकि 20 से नीचे मैं ले रही हूँ, तो ये जो 10 वाला पार्ट है ये नो का है, और बाकी ऊपर वाला पार्ट जो है वो यस का है। ओके, सो 10 is no and 34 is yes. So 34 plus 10 44 आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आपको मेल वाला पार्टीशन भी करना पड़ेगा, और मेल में नो कितने हैं 14 नो है आपका, है ना। तो 14 आपका कहाँ पर आएगा, अराउंड हियर। तो यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, और बाकी बचे हुए आपके 42 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टैक्ड बार चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर कायदे से देखो तो दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं ना, फीमेल भी मेल भी। और नो वाला ऑप्शन जो है, नो वाला ऑप्शन, मेल और फीमेल का नो वाला ऑप्शन तो एकदम सेम है, तो इनके बीच में हम कोई एसोसिएशन नहीं देख पा रहे हैं। बट यस वाला देखो एकदम अलग अलग है, तो आप नहीं गेस कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फीमेल कि कितने मेल ओन करेंगे स्मार्टफोन और कितने नहीं। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है, बाकी आपका एसोसिएशन बार चार्ट से नहीं, आपको रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर ही बताना है कि एसोसिएटेड है या नहीं 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इसी तरह से बार चार्ट देख लेते हैं हम अपना इनकम लेवल वाले एग्जाम्पल का। तो ये इनकम लेवल वाले एग्जाम्पल का है, वहां पर आपका गिवन था कि यहाँ पर आपके हाई वाले में 2 लोग थे, 2 पीपल्स वर देयर, जो कि हाई इनकम लेवल से थे, बट उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, बट आपका टोटल 20 था। यहाँ पर मीडियम के केस में आपका टोटल कितना था 66, तो ये 66 पे है, ये 20 पर है, और इसमें लो के केस में आपका कितना था टोटल 14, तो ये 14 के लेवल पर है। तो इनकी हाइट डिपेंड कर रही है टोटल रो टोटल पर, ठीक है, हाइट इज रो टोटल। और यहाँ पर यस और नो के बेसिस पर सेगमेंट किया गया है सभी बार्स को। तो ये स्टैक बार चार्ट है हमारे दूसरे वाले एग्जाम्पल का।